नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी के बाद अब डीजल डिप्लोमेसी चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर क्या संबंध है ईंधनों की पाइपलाइन और दो देशों के रिश्तों का? आज के इस वीडियो में हम 3 मुख्य सवालों के जवाब जानेंगे। पहला, डीजल डिप्लोमेसी का असल में मतलब क्या है? दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन यानी कि फ्रेंडशिप पाइपलाइन इस डिप्लोमेसी का हिस्सा कैसे है? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत इस रणनीति का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का मतलब होता है दो देशों के बीच रिश्तों को साधने की कला। लेकिन जब कोई देश अपनी ऊर्जा संसाधनों यानी एनर्जी रिसोर्सेज जैसे डीजल, पेट्रोल या गैस का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने और उनकी मदद करने के लिए करता है, तो उसे एनर्जी डिप्लोमेसी या डीजल डिप्लोमेसी कहा जाता है। सरल शब्दों में यह केवल व्यापार नहीं है। जब एक देश दूसरे को संकट के समय या कम दाम पर ईंधन की सप्लाई करता है, तो वह उस देश पर अपनी निर्भरता और विश्वास को बढ़ाता है। इससे न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक मजबूती भी मिलती है। हाल ही में चर्चा तब तेज हुई जब भारत और बांग्लादेश के बीच इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी IBFP का 2023 में उद्घाटन हुआ। यह डीजल डिप्लोमेसी का सबसे सटीक उदाहरण है। यह परियोजना 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश के दिनाजपुर तक जाती है। यह सालाना 10 लाख मीट्रिक टन डीजल बांग्लादेश को भेजने की क्षमता रखती है। पहले डीजल को रेल के जरिए भेजा जाता था, जिसमें समय और पैसा ज़्यादा लगता था। अब पाइपलाइन के जरिए यह बेहद सस्ता, तेज और कार्बन फ्रेंडली हो गया है। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, नेबरहुड फर्स्ट नीति। भारत चाहता है कि उसके पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा भारत से जुड़ी रहे। और दूसरा, चीन का प्रभाव कम करना। दक्षिण एशिया में चीन अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में डीजल डिप्लोमेसी के जरिए भारत खुद को एक विश्वसनीय और संकट के समय काम आने वाले साथी के रूप में पेश कर रहा है। उदाहरण के लिए श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भी भारत ने बड़े पैमाने पर ईंधन की मदद भेजी थी। तो निष्कर्ष यह है कि डीजल डिप्लोमेसी सिर्फ पाइप बिछाने का काम नहीं है, बल्कि दोस्ती और भरोसे की नई इबारत लिखने की कोशिश है। आने वाले समय में ऊर्जा के ये संबंध तय करेंगे कि दक्षिण एशिया की रणनीति किस तरफ मुड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह कूटनीति उसे वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।